और संक्षेप में कहना है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, बातें तो आने वाले समय में बहुत सारी होंगी, पर यह सुनिश्चित करना है कि आज अगर हमारे बीच में पार्टी ने इस प्रदेश के एक ऐसे लाडले सपूत को हमारे महासमुंद लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर हमारे बीच में भेजा है, मैं आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी को पिछले 30 सालों से व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। मुझे अच्छे से याद है कि जब भैया पहला विधानसभा चुनाव लड़े थे, उसके पहले इनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था और मैं विद्याचरण जी के साथ पद्मनाभपुर के इनके घर में प्रदीप चौबे जी के साथ इनको देखने गया था। ये ऐसी शख्सियत है, जब ये साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष थे, मैंने देखा कि जब भी ये भाषण देते थे, कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा साहू समाज। ये हमेशा सर्व समाज की बात करते थे, सबको साथ लेकर चलने की बात करते थे, अपने समाज को जागरूक करके उनको शिक्षित करने का काम करते थे। इससे पता चलता है कि इस नेता की विचारधारा सबको साथ में लेकर चलने की है। इससे ये पता चलता है कि ये सबको संगठित करके साथ में विकास के रास्ते पर ले जाने की क्षमता और नेतृत्व करने वाली विचारधारा की पर्सनालिटी। हम खुशनसीब हैं कि आज हमारे बीच में एक ऐसा शख्स आया है जो प्रदेश के सबसे बड़े विभाग का मंत्री होने के बावजूद इनके ऊपर एक भी काला दाग नहीं लगा। ये गृह मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, और ये ऐसा विभाग था जो काजल की कोठरी कहलाता है। इनके ऊपर कभी आरोप नहीं लगा कि इन्होंने किसी भी अनैतिक कार्य करने वालों को संरक्षण दिया। इनके बगले में कभी भी कोई अनैतिक कार्य करने वाला तस्कर नजर नहीं आया। इनके पूरे कार्यकाल में किसी भी गलत प्रकार के लोगों को संरक्षण नहीं मिला। इनका पूरा कार्यकाल बेदाग रहा और ये हमारे जिले के प्रभारी रहे। कभी इन्होंने इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं मंत्री हूं। इन्होंने हमेशा पूरा प्यार दिया, सम्मान दिया, दुलार दिया। और जब ऐसी शख्सियत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के भी सहयोगी रहे, सीईसी के सदस्य रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, मध्य प्रदेश से काम करने का अनुभव है, तब जब निश्चित तौर पे ऐसी शख्सियत हमारा महासमुंद का प्रतिनिधित्व जब दिल्ली के लोकसभा में करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा ये जो क्षेत्र है, जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद लगातार केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित है, केंद्र सरकार से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उससे हम जूझ रहे हैं। लगातार हमने देखा कि 1999 से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनता रहा, पर मैं ये जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि विद्याचरण जी के साथ काम करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। विद्याचरण जी 7 बार सांसद थे और जब विद्याचरण जी सांसद थे तो लोगों को जब हम बताते थे कि महासमुंद, तो पूरे हिंदुस्तान के लोग बोलते थे कि कौन सा महासमुंद? वही महासमुंद जहां विद्याचरण जी सांसद है, ये ऐसा महासमुंद था। पर छत्तीसगढ़ बनने के बाद इस छत्तीसगढ़ के महासमुंद की पहचान ये वो महासमुंद था जिसने मध्य प्रदेश और विदर्भ के सबसे पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला को देने का काम किया था। ये ऐसी महान धरती थी जिसने पुरुषोत्तम लाल कौशिक और बड़े बड़े यति यतन लाल जी जैसे लोगों को यहां देने का काम किया। ये ऐसी लोकसभा थी जहां पंडित सुंदरलाल शर्मा जैसे महान विभूतियां हुई, जिसको गांधी जी भी अपना गुरु कहते थे। ये ऐसा क्षेत्र रहा जहां परम पूज्य गुरु घासीदास जी के मानने वाले लोगों की संख्या बहुत है। ये ऐसा क्षेत्र है जहां भक्ति माता राजीव को प्रणाम करके हम अपने जीवन की दशा दिशा तय करते हैं। ऐसे क्षेत्र में अगर एक सरल, सहज और सम्मानित व्यक्ति हमारे बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल जी का प्रतिनिधि बन के आया है, तो साथियों हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ये ठान लें कि जीत तो हमारी निश्चित तौर पे होनी है, पर ये जीत का आंकड़ा इस प्रदेश में सबसे ज्यादा होना चाहिए। और आने वाले समय में ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है दोस्तों कि हम महासमुंद जिले में आज 42,700 मतों से आगे हैं।
हमारे 4 में 2 विधायक जरूर है और 2 एक षड्यंत्र का शिकार होकर हार जरूर है, पर उनके इरादे भी बुलंद है। हमारा संगठन मजबूत है, हमारे लोग मजबूत हैं, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। हमारे निखिल और सहबाज और बादल जैसे, हमारे अन्नू जैसे, हमारे यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस सेवा दल के लोग, हमारे विजय साव जैसे पार्षद, हमारे सीटू भाई जैसे जुझारू, हमारे नरेंद्र सेन जैसे, हमारे गिरवर जैसे, हमारे प्रदेश के जो तगड़े प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जो सम्मानित पदाधिकारी हैं, हमारे बीच में मंजीत सलूजा और तौकीर और तनवीर जैसे महान हस्तियां बैठी हैं। हमारे बीच में जब सोमेश दवे जी और कपिल साहू जी और सेवन चंद्राकर जी को हम देखते हैं, और एक हम जब हरीश जैसा एक गर्म खून देखते हैं, राशि महिला जैसी सर्वधर्म सर्व समाज को लेकर चलने वाली एक महिला देखते हैं, गौरव चंद्राकर और लेखो और गिरीश जैसे, राजेश सोनी जैसे हम लोग, बालेश साहू हमारे भेखराम साहू जी विधायक के बेटे हैं, कथा चंद्राकर जैसी हमारी डायनामिक लेडी यहाँ बैठी है, हमारे बीच में बसंता ठाकुर और सती साहू जैसी महान महिला हमारी कार्यकर्ता बैठी है, अरुण चंद्राकर जैसा नेतृत्व हमारे बीच में है। तो जब ऐसा महान नेतृत्व हमारे बीच में है, इतना अच्छा संगठन है, उल्लासगिरी जैसे पूर्व अध्यक्ष है, उर्मित चावला जैसे, तुलसी साहू जैसे हमारे बीच में लोग हैं, हमारे बीच में हर्षित भाई जैसा युवा नेतृत्व है, हमारे बीच में ढेलू और खिलावन 2 ठन है। तो ऐसे हमारे 3 शानदार ब्लॉक अध्यक्ष, गणेश शर्मा जैसे अनुशासन समिति संभालने वाले हमारे बीच में लोग बैठे हैं, मनोज खान साहू जैसे लोग हैं, रवि जैसे लोग हैं। तो जब इतने अच्छे जैसे लोग हैं, एक हमारे बीच में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के नामदेव जी भी बैठे हैं। मैं देख सकता हूं, जहां तक मेरी नजर जाती है, राजू साहू जी बैठे हैं, हमारे पिछड़ा वर्ग के तारा साहू जी बैठे, यादव समाज का एक सशक्त हस्ताक्षर यहाँ पर राजू यादव के रूप में यहाँ बैठा है, हमारे बीच में लहरी ठाकुर जैसे लोग बैठे, सर्वधर्म समभाव के लोग बैठे हैं। तो क्यों हम चुनाव नहीं जीतेंगे? मैं देख पा रहा हूँ हेम सागर पटेल जी भी हमारे बीच में बैठे, मैं देख पा रहा हूँ अघरिया समाज का एक सशक्त हस्ताक्षर, जिला पंचायत का हमारा उपाध्यक्ष भाई यहाँ पर लक्ष्मण पटेल भी बैठा है, जो हमारे साथ है, क्योंकि कांग्रेसी हमेशा सच के साथ होते हैं। तो हमारा यह अघरिया भाई भी इस लड़ाई में हमारे बीच में। और इस दरमियान अगर मैं द्वारिकाधीश यादव और चातुरीनंद की बात न करूं तो बात अधूरी रह जाती है। गाड़ा समाज चौहान सेना के रूप में जो समाज सेवा का एक सशक्त हस्ताक्षर हमारे बीच में बैठा है, जिसने इस महासमुंद जिले का नाम पूरे प्रदेश में ऊपर किया, और प्रदेश के सबसे ज्यादा मतों से जीतने का काम अगर किसी ने किया तो मेरी बहन चातुरीनंद यहाँ बैठी है। तो जब ऐसे लोग हमारे बीच में, द्वारिकाधीश यादव एक पंच से शुरुआत करके जो यहाँ तक पहुंचे, संसदीय सचिव बने, प्रदेश में पिछली बार सर्वाधिक मतों से जीतने का काम किया, यादव समाज के सशक्त हस्ताक्षर है। मैं भाई आत्माराम जी को भी देख पा रहा हूँ, भाई राजा गंभीर को भी देख पा रहा हूँ, दोस्तों सेवन ठाकुर सेवन जी भी आ गए हमारे बीच में, मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में कमल भी बैठा है, बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम जानता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे टेनू, ऐसे रवि निषाद, ऐसे दीपक सिन्हा जैसे लोग हैं क्या? हमारे सामने वो कहीं नहीं लगते। बस आपको अपनी ताकत का एहसास रखना है और कांग्रेसी को याद करना है कि हमारी लड़ाई कांग्रेसियों से नहीं है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। और जिस दिन हर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मान लेगा कि मेरी लड़ाई उस भारतीय जनता पार्टी से है जिसने इस देश की आजादी के लिए अपना खून नहीं बहाया, उस दिन हमें जीतने से कौन रोक सकता है? जिस दिन कांग्रेस पार्टी का हर आदमी ये ठान लेगा कि मेरी लड़ाई उस वीर सावरकर से है जिसने इस देश की आजादी को दरकिनार करते हुए माफी मांगने का काम किया, जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जवानी के 10.5 साल जेल में बिताए, आपको जिस दिन इस बात एहसास हो जाएगा कि आप उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके 2 प्रधानमंत्रियों ने इस देश के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया, आपको जिस दिन इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपकी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो ऐसा है जो एक मजदूर का बेटा था और ब्लॉक अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा, जिस दिन आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपका नेता राहुल गांधी वो यात्रा कर रहा है जो इस देश में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम कर रही है। तो साथियों, ये नाम रास्ता कैसे चुनाव नहीं जीतेंगे? क्या ये संभव है? बताइए, चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? दोनों हाथ उठा के बताइए, जोर से बताइए, कितने लाख से जीतेंगे सिर्फ ये तय करना है, क्योंकि हमारे सामने जो प्रत्याशी है, मैं जब जिला अध्यक्ष था तो मैंने उनको चिट मारते हुए सरायपाली में पकड़ा था।
देवेंद्र बहादुर जी अच्छे से जानते हैं, ये रूप कुमारी चौधरी जी एक नकल प्रकरण में पकड़ाई थी, मैंने उनका मामला उठाया था।